सत्कारणी बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल त्रिपाठी महोदया और माथुर मैडम, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया है। और आप सब बच्चियाँ जो भविष्य की देश की नागरिक हैं, भविष्य में आप लोगों की शादी होगी, माँ बनेंगी और एक परिवार को आप संभालेंगी, तो उस परिवार में आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो वैसे भी आप लोग बहुत शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर रही हैं और आप बीएड कर रही हैं, तो आप तो बच्चों को पढ़ाएंगी भी, आप तो भविष्य के नागरिक बनाएंगी बच्चों को। तो आपके अंदर ये जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है और मैं आप लोग को जागरूक कर रहे हैं। हम लोगों को ये अच्छा मौका मिला है कि जो भविष्य के आप लोग जो निर्माता हैं देश के, उनको हम लोग कुछ कैंसर के बारे में अवेयरनेस दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं डॉक्टर अलका अग्रवाल सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और जो हम लोग जो 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, वो क्यों कैंसर मनाने की ज़रूरत पड़ी डे, ताकि ये जागरूकता, इस पूरे मंथ में जागरूकता अभियान चल रहे हैं। जगह जगह जाकर आंगनबाड़ी में और वुमेन क्लब में और कॉलेजेस में, स्कूलों में हम लोग बहुत सारे स्त्री रोग विशेषज्ञ संघ के मेंबर्स अलग अलग जगह जाकर और आईएमए के सदस्य अलग अलग जगह जाकर जागरूकता दे रहे हैं। अब कैंसर, नेक्स्ट जो कैंसर है इससे डरना नहीं चाहिए। कैंसर सुनते हैं तो बहुत डर लगता है। पहले तो ऐसा था, कैंसर हुआ मतलब एक डेथ सेंटेंस हो गया, तो सबके अंदर बहुत ज़्यादा भय था। तो इस भय को पर अब तो इसके बहुत सारा ट्रीटमेंट निकल आया है। अगर हम वक्त पे कैंसर को पहचान लें तो उसका इलाज संभव है और बहुत जल्दी त्वरित इलाज देने से ये बीमारी पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाती है। तो इसलिए हमें नेक्स्ट करेगा, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए नेक्स्ट जो अभी समझिए कि हर वर्ष पूरे कैंसर में 20 लाख कैंसर प्रति वर्ष नए केसेस आते हैं। प्रति वर्ष नए केसेस 20 लाख आते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे हम लोग 2 कैंसर के मुख्य रूप, सबसे कॉमन कैंसर होता है मुंह का कैंसर, जो तंबाकू खाते हैं, जो लोग पान दबाते हैं, मुंह में गुटखा दबाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। और सेकंड जो महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बारे में डॉक्टर चित्रा जैन मैडम आपको बताएंगी। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन जो कैंसर महिलाओं में होता है वो होता है बच्चेदानी के मुख का कैंसर। बच्चेदानी के 2 भाग होते हैं, एक यूट्रस होता है और एक उसका ग्रीवा बोलते हैं। तो ये जो कैंसर है, नेक्स्ट ये कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग है। जो बच्चेदानी के मुख का कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग है, यानी कि 10 से 20 साल लेता है ग्रो होने में। तो उसके पहले की स्टेज होती है डिस्प्लेसिया। तो हम सबको इस बच्चेदानी के मुख के कैंसर को लोग कैसे रोक सकते हैं, जब हम लोग उसको डिस्प्लेसिया की स्टेज पर ही पकड़ लें, तो डिस्प्लेसिया का इलाज हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो नेक्स्ट कैंसर है, इससे हर दिन 200 महिलाओं की मृत्यु होती है और हर 7 मिनट में 1 महिला की मृत्यु होती है। मतलब ये इतना प्रेवलेंट है। और नेक्स्ट, तो हम लोग इसको कैसे रोक रहे हैं? देखिए ये यूट्रस है, ये जो ऊपर दिख रहा है वो यूट्रस है, उसके नीचे जो है वो बच्चेदानी का मुख है। नेक्स्ट में अब बच्चेदानी के मुख के कैंसर के कारण क्या है? तो एक्चुअली जो कैंसर होता क्या है, देखिए जैसे ये बिल्डिंग है, ये छोटी छोटी ईंटों से बनी है ना, ईंट पे ईंट जमी हुई है। ऐसे हमारे बॉडी में हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और वो सेल्स बदलती रहती हैं। अब यहाँ से आप घर जाएंगे तब तक आपकी लाखों करोड़ों कोशिकाएं बदल जाएंगी। सेल्स को हिंदी में कोशिकाएं कहते हैं। सेल्स को आप समझते हैं ना, तो आपकी कोशिकाएं सेल्स बदल जाएंगी। तो इन लोग लगातार बदलाव हो रहा है। तो ये लोग एक ऑर्डरली वे में चलती है। जैसे आप बैठे, आपको ऑर्डर दिया मैडम ने कि आपको शांति से बैठना, कोई बाहर नहीं जाएगा, तो आप उस आज्ञा को मान रहे हैं। पर आप में से एक आध बच्ची ऐसी होगी जिसका मन हो रहा होगा कि मैं तो जाऊँ बाहर, क्या मैं बोर हो रही हूँ, है ना, या मेरा तो मोबाइल आ रहा है, या मेरे को तो वॉशरूम जाना है। तो ऐसे ही कोशिकाओं में कोई कोशिका थोड़ी शैतान होती है, बदमाश होती है, तो जो ऑर्डर उसे मिल रहा है उसको नहीं मानती और वो बिगड़ जाती है। तो वो ज़्यादा भोजन लेने लगती है, आसपास की कोशिकाओं का भी भोजन खाने लगती है, तो वो बड़ी होती जाती है। तो आसपास की कोशिकाएं नष्ट होती जाती है तथा औरों को भी वो भ्रमित करती है।
जैसे आपके यहाँ भी कोई बच्चा होगा ना जो दूसरी लड़कियों को भी भ्रमित करता है, अरे क्या पढ़ाई करते हो, चलो पिक्चर चलते हैं, चलो मॉल चलते हैं, करते हो। तो ऐसे ही कोशिका भी होती है, तो शैतान कोशिका होती है ना, वो सबको भ्रमित करती है और सबको भी उनके बोलती है इन ऑर्डर्स को मत मानो। जो नॉर्मल ऑर्डर है, जैसे कि हमारे स्किन की सेल स्किन बनाएगी, आई की सेल आई बनाएगी, और हमारे बच्चेदानी की कोशिका जो होती है वही बनाएगी, हार्ट की कोशिका हार्ट की मसल बनाएगी। तो ये ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है, वो कोशिकाएं बिल्कुल प्रिमिटिव हो जाती है, यानी बस न्यूक्लियस रह जाता है और खूब मल्टीप्लाई होने लगती है। तो वहाँ पे धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर वो पहाड़ जैसा एक ग्रोथ बना देती है, एक गांठ बना देती है, ग्रोथ होती जाती है तो गांठ बना देती है। तो अब वो किसी का ऑर्डर नहीं मानती और वो अपना जो उनका जो काम था वो काम भूल जाते हैं, तो वो कुछ भी काम नहीं करती, यानी उनका एक अलग ही काम होता है, सब डिस्टर्ब करने लगती है। तो इस तरह से हमारे अंदर कैंसर की पैदाइश होती है। अब कैंसर पैदा होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपने सुना होगा कि पेस्टिसाइड्स हैं, इनसे कैंसर हो सकता है। आजकल ओजोन लेयर कम हो गई है, तो हमारे पास जो सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो हम स्किन के कैंसर हो सकते हैं। फिर जो भोजन में बहुत सारे जिनका आहार अच्छा नहीं होता, आहार विहार अच्छा नहीं होता है, और जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको भी ये सब कैंसर हो सकते हैं। तो बच्चेदानी के मुख के कभी कभी ये वायरसेस से भी होते हैं। तो जो बच्चेदानी के मुख का कैंसर है ये वायरस से मेन होता है, इसको HPV वायरस बोलते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये वायरस, इसमें दो तरह के वायरस होते हैं। नेक्स्ट मैडम, जो कुछ तो ये 100-150 तरह के HPV वायरस होते हैं, जिसमें से 2-3 स्ट्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको 18 बोलते हैं, 16 और 18। नेक्स्ट मैडम, ये HPV 16 और 18 ये नेक्स्ट मैडम ये बहुत ही, ये अगर हम लोग को है तो ये कैंसर में ये हमारे अंदर डिस्प्लेसिया पैदा कर सकते हैं, कैंसर पैदा कर सकते हैं। अब ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैसे आता है? एक्चुअली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये संभोग से आता है। जो महिला जैसी पुरुष, ये पुरुषों में भी रहता है, महिलाओं में भी रहता है। तो जो संभोग होते हैं तो उसके बाद ये पाया जाता है, और ये बहुत साल तक हमारे अंदर डॉर्मेंट यानी कि शांत पड़ा रहता है, और फिर कभी बहुत साल बाद ये एक्टिव हो जाता है और कैंसर में कोशिकाओं को कैंसर में बदलने लगता है। नेक्स्ट तो ये जो बच्चेदानी का कैंसर है इसके लिए क्या कारण ज़्यादा है? जैसे स्मोकिंग है, फिर उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, HIV हो गया, HPV इसी से ट्रांसमिट होता है। कई लोग बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं तो उस समय जो एटमॉस्फेयर बनता है वेजाइना का, उसमें भी कैंसर सर्विस डेवलप हो सकता है। और किसी का इम्यून सिस्टम वीकेंड है, लाइक जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसी महिलाओं को भी कैंसर जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट मैडम, और जो जिनको बहुत प्रेगनेंसी होती है, जल्दी प्रेगनेंसी होती है, नेक्स्ट कर दीजिए, और जिनकी डाइट बहुत पुअर है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, और जिनका एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या जिनके पार्टनर जो लाइफ पार्टनर है उसके और ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के कारण एक्सपोजर होता है, उससे ये कैंसर हो सकता है। और जो पहले कभी कोई कैंसर वजाइना में या जेनेटर में हुआ तो उससे हो सकता है। फिर एक पैप स्मेयर होता है, आगे बताऊंगी आपको मैं, वो अगर गड़बड़ आता है तो वो कैंसर में आगे भविष्य में कैंसर में बदल सकता है। अब इस कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं? बच्चेदानी के मुख का कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं? तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चेदानी के मुख से डिस्चार्ज जाना, आप लोग जिसको धात, आम भाषा में धात बोलते हैं, लिकोरिया बोलते हैं, तो ये धात या लिकोरिया, इसके कारण ये भी इसका एक सिम्टम है। मतलब लिकोरिया नॉर्मल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर धात हर लिकोरिया कैंसर होती है, पर बच्चेदानी के मुख के कैंसर में ये पहले धात जाना एक कॉमन बात होती है। नेक्स्ट में फिर वेजाइना से ब्लीडिंग होना, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, जैसे कि दो माहवारी के बीच में ब्लीडिंग होना, या हैवी महीना होना, या जल्दी माहवारी आना, या सेक्स के दौरान पोस्टपार्टल ब्लीडिंग होना, तो ब्लीडिंग हो जाना। नेक्स्ट, या फिर मीनोपॉज, माहवारी समाप्त हो जाती है ना, उसके बाद कभी महीना नहीं आना चाहिए, पर कभी कभी महिलाओं को ब्लीडिंग हो जाती है, जो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहलाती है, वो भी कैंसर में दे सकती है। नेक्स्ट, किसी को बहुत हैवी
और लंबे समय तक ब्लीडिंग चलती है। और वेजाइनल डिस्चार्ज तो बोल ही दिया मैंने आपको। बदबूदार, अगर बदबूदार पानी जा रहा हो वेजाइना से तो वो खतरनाक होता है। और मेंसेस के दौरान बहुत पेट में दर्द हो, कमर दर्द हो, बहुत थकान हो, वजन घट रहा हो, भूख नहीं लग रही हो। अब कैंसर है ये तो मालूम पड़ गया कि कैंसर के ये सिम्टम्स है, ये बहुत सारे कॉमन उसमें भी सिम्टम्स होते हैं। तो अब हम कैसे जानेंगे कि तो हमें कैंसर होने से पहले इस बच्चेदानी के मुख्य कैंसर को पकड़ना है, क्योंकि ये 10 साल लेता है डेवलप होने में। हमको इस 10 साल में हमें इस कैंसर को मतलब इस डिस्प्लेजिया स्टेज में हमें इसे पकड़ लेना है, ताकि इस बीमारी को होने ही नहीं दिया जाए, ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। अब हम इसको इसके किस तरीके से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग, मतलब बच्चेदानी की मुख से पैप्स स्मेयर लेते हैं और एचपीवी वायरस टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद रेगुलर, अगर जो महिलाएं हैं उनको रेगुलर हर महीने चेकअप करवाना चाहिए। हर महीने नहीं, हर मतलब बताऊंगी आपको कब कब कराना चाहिए, पर उनको रेगुलर ईयरली चेकअप तो करवाते रहना चाहिए। कुछ नहीं भी है प्रॉब्लम